स्टूडेंट संस्कृत में आज हम लोग एक ग्रामर टॉपिक की बात करेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों को आगे चैप्टर के अंदर शिक्षण बिंदु में आ गया था और उसकी एक्सरसाइज में भी देख लिया है हम लोग ने। फिर भी ग्रामर सेक्शन में जो आप लोग को टॉपिक दिया गया है धातु व्यवहार, वो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में धातु व्यवहार। स्टूडेंट धातु व्यवहार, यहाँ पे एक शब्द है धातु। तो अभी धातु का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। कार्यकरणम क्रिया भवति, कि कार्य करना, कोई भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया स्थाने प्रयुक्त शब्दाः धातु शब्दाः भवन्ति, और क्रिया के प्लेस पे हम लोग जो वर्ड लगाते हैं उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, धातु बोलेंगे। कार्य करना क्रिया कहलाता है। संस्कृत में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं। सभी धातुओं के रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होते हैं। हर एक धातु के रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होते हैं। अभी हम केवल वर्तमान काल दैट मीन्स स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस, और वर्तमान काल को संस्कृत में हम लोग बोलेंगे लट लकार की बात करेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ है कि अगर हम लोग वर्ब बोल रहे हैं इंग्लिश में, जैसे वर्ब है कि लाफिंग, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, सिटिंग, वॉटेवर, वर्ब जो है उसको संस्कृत में अगर हम लोग बोले कि हसती, लिखती, वदती, पिबती, खेलती, तो उसमें जो भी मेन वर्ड है सभी में आप लोग ने देखा होगा कि ती एंडिंग लेटर है। ती जो है वो लास्ट में था, बट उसके आगे जो भी है वद, खेल, गच्छ, गम, हस, ये सारे के सारे जो वर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे धातु। और धातु के यूज से ही हम लोग संस्कृत में क्रियापद, ठीक है, बना सकते हैं, वर्ब फॉर्म कर सकते हैं। अभी उसके साथ मैंने बोला था स्टूडेंट आप लोग को कि ती, हर एक में मैंने ती बोला, ठीक है। तो जो भी है ती है, अगर हम लोग मी लगाए तो वो सब क्या होता है, वो सब प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय दैट मीन्स व्हाट, प्रत्यय दैट मीन्स सफिक्स। सफिक्स दैट मीन्स के जो वर्ड के पीछे लगता है उसको बोला जाता है सफिक्स। तो प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रति और अय से प्रत्यय हुआ। प्रत्येक को डिसजॉइंट वर्ड करेंगे हम लोग, अगर संधि वियुक्त करेंगे उसकी तो होगा प्रति और अय। तो उसमें प्रति जो है उसका अर्थ क्या होता है, साथ में, और अय जो है उसका अर्थ होता है चलने वाला। जो साथ में चलने वाला, दैट मीन्स शब्दों के साथ में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यय बोलेंगे, दैट मीन्स सफिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं लट लकार की। लट लकार दैट मीन्स वर्तमान काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यू नो कि इन संस्कृत 3 नंबर्स आर देयर, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, दैट मीन्स एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, एंड 3 पर्सन आर देयर। यहाँ पे हम लोग को, आप लोग को दिया गया है इन योर टेक्स्ट बुक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य और प्रथम दोनों सेम ही हैं, तो उत्तम पुरुष को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को हम लोग बोलेंगे सेकेंड पर्सन, एंड प्रथम पुरुष अदरवाइज अन्य पुरुष को हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन। तो इसके हम लोग प्रत्यय देखते हैं, इसके हम लोग सफिक्स देखते हैं। तो मी, वह, मह, स जो आप लोगों को यहाँ पे हलंत दिख रहा है स्टूडेंट, वो स जो हलंत है उसका साइन क्या हो जाती है, विसर्ग हो जाती है। विसर्ग दैट मीन्स 2 डॉट। सी, थ, थ, ती, तह, अंति। तो ये प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय है स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को याद रखने होंगे। जैसे जैसे आगे स्टैंडर्ड में हम लोग जाएंगे या आगे के चैप्टर में जाएंगे, वैसे अलग अलग टेंस के अलग अलग प्रत्यय आएंगे आप लोगों को। यहाँ पे अभी आप लोगों को सिर्फ लट लकार दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस के ही प्रत्यय याद करने होंगे। मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। और ये आना स्टूडेंट ज़रूरी है। अगर ये हम लोग को टेबल नहीं आते तो संस्कृत के कोई भी प्रेजेंट टेंस के वर्ब हम लोग फॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अगर हस धातु मिला है, हस दैट मीन्स टू लाफ, हंसना। अगर हस धातु आप लोग को मिला है और आप लोगों को उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे देखा स्टूडेंट की मी, वह, मह, ठीक है, वैसे ही हस धातु के साथ हम लोग लगाएंगे हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसतः, हसथ, हसती, हसतः, हसंती। कुछ किया नहीं है। और स्टूडेंट एक चीज़ और
आप लोग याद रखिएगा कि उत्तम पुरुष हर एक टेंस में, नॉट ओनली प्रेजेंट टेंस, अभी आप लोग के सिलेबस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस है, बट आगे फ्यूचर पास्ट टेंस आएगा, उसमें भी उत्तम पुरुष जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हस धातु के साथ आ ऐड करना है और उसके बाद ये प्रत्यय लगेंगे, ये सारे प्रत्यय। बट मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में हस धातु के साथ आ ऐड नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे अ ही रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे उत्तम पुरुष में हम लोग ऐड करेंगे आ, ठीक है, आ की मात्रा हम लोग को ऐड करनी होगी, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हसामी, हसावह, हसा मह, हससी। यहाँ पे आप लोग को आ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ नहीं लगाना है। हससी, हसथ, हसथ, हसती, हसतः, हसंती। वन मोर थिंग स्टूडेंट, कि आप लोग को यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है जो भी चीज़ अहम, आवाम, वयम, ठीक है, वो प्रोनाउन टेबल है। और प्रोनाउन टेबल ऑल्सो यू नो, जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन टेबल हम लोग को पता है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। बट यहाँ पे संस्कृत में हम लोग एक और वचन पढ़ते हैं जो है द्विवचन, दैट मीन्स ड्यूअल। तो अहम दैट मीन्स आई, आवाम दैट मीन्स वी बोथ, वयम दैट मीन्स वी ऑल, त्वम दैट मीन्स यू, युवाम दैट मीन्स यू बोथ, यूयम दैट मीन्स यू ऑल, सह दैट मीन्स ही एंड सा दैट मीन्स शी। तो सह के साथ क्या आता है, तौ एंड देन ते, तो धे बोथ एंड धे ऑल। और सा अगर दिया गया है, शी दिया गया है, तो शी के साथ ते द्विवचन में और ताहा, दैट मीन्स दे बोथ, दे ऑल। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट कि प्रोनाउन टेबल टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसके प्रत्यय चेंज होते हैं। जो यहाँ पे आप लोग को मी, वह, मह, सी, थ, ती, त, अंति दिया है वो प्रेजेंट टेंस का है, बट पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में वो चीज़ अलग हो जाती है। बट ये जो है प्रोनाउन टेबल रिमेन एज इट इज़ वो रहते हैं। अगर अहम है, अहम कहाँ प्लेस पे है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो अहम के साथ जो भी टेंस है, जैसे कि यहाँ पे लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, मी प्रत्यय है, तो उसके साथ मी ही आएगा, चाहे फिर हस धातु है, नम धातु है, वद धातु है, लिख धातु है, कोई भी धातु है, तो अहम के साथ ऑलवेज क्या होता है, मी ही होता है। त्वम के साथ सी ही आता है और सह या सा के साथ ती ही आता है स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रोनाउन है, अगर इसके जगह पर नाउन आया तो भी ती, तह, अंति अकॉर्डिंग टू द नंबर। यहाँ पे हस धातु हम लोग ने कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को सेम वे वद धातु मिला, वद दैट मीन्स टू से, टू स्पीक, ठीक है, तो सेम आप लोग लगाओगे वहाँ पे भी वदामी, मी, वह, मह। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ ऐड हुआ है, बट यहाँ पे आ ऐड हुआ नहीं है, तो वदामी, वदावह, वदामह, वदसी, वदथः, वदथ, वदती, वदतः, वदंती, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों एग्जाम्पल के लिए बोला आप लोग को कि हस धातु का हम लोग ने किया, वैसे आप लोग को वद धातु आए, नम धातु आए, लिख धातु आए, पठ धातु आए, सेम आप लोग को वर्ड लगाना है, बट यहाँ पे जो है वो चेक कर लेना, उसके साथ ऐड कर देना है मी, वह, मह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ वद धातु, दैट मीन्स टू से। सेम आप लोग को और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे कि लिख धातु है, लिख धातु जो है रूट है, दैट मीन्स व्हाट, लिखना, टू राइट, तो अहम के साथ मी आता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन में हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था, मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। सेम वे यहाँ पे लिखा मी, लिखा वह, लिखा मह, लिखसी, लिखथ, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखंती। आप लोग ने देखा होगा स्टूडेंट कि उत्तम पुरुष में ही सभी में आ लगा हुआ है, मध्यम में और प्रथम पुरुष, अदरवाइज अन्य पुरुष में आ लगता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अ ही रहता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को दिया जाए एक्सरसाइज के लिए, अगर आप लोग के पास है खाद धातु, ठीक है, तो खाद धातु में यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं, लट लकार की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लट लकार के प्रति हम लोग ने लर्न कर चुके हैं अभी, मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप गिवन। तो आप लोगों को उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है वो पता ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, मी प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, मी प्रत्यय लगाएंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, ये धातु लगाएंगे खाद धातु, ठीक है, खादा मी,
फर्स्ट उत्तम पुरुष में मैंने आप लोगों को बोला था कि आ ऐड करना है हम लोग को। कहाँ पे? उत्तम पुरुष में हम लोग आ ऐड करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ऐड करेंगे? उत्तम पुरुष में वी हैव टू ऐड आ, बाकी मध्यम में और प्रथम में नहीं करेंगे। मी ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है वह, ठीक है। एन यहाँ पे आएगा मह, मी वह मह डॉट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट मध्यम पुरुष एक वचन में हम लोग ने देखा था कौन सा प्रत्यय है वहाँ पे? सी प्रत्यय है, ठीक है। तो सी, देन थह, यहाँ पे एंड थ। यहाँ पे ये दो चीज़ याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे जो थ है वो आप लोगों का विसर्ग वाला है और यहाँ पे जो थ है वो विदाउट विसर्ग है। देन ती, तह एंड लास्ट इज अंति, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रत्यय नहीं लगाना है, हम लोग को ये जो धातु है उसके साथ ये ऐड करना है। खाद धातु जो है उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? उत्तम पुरुष में मी, दैट मीन्स खादा मी, खादा वह ऑलरेडी गिवन, एंड खादा मह, मी वह मह हुआ। यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में लिखे खादसी, खादथः एंड खादत गिवन। प्रथम पुरुष अदरवाइज अन्य पुरुष में होगा खादती गिवन, देन खादतः एंड खादंती। गॉट इट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वस धातु यहाँ पे आप लोग को दिया है, वस धातु की बात करेंगे तो वसामी, वसावह, वसामह गिवन, वससी, वसथः, वसथ, वसती, वसतः, वसंती। सेम आएगा स्टूडेंट लाइक दिस ओनली, बट खाद धातु जो है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? वस धातु लिखेंगे। बट इन शॉर्ट आप लोग को कोई भी रूट दिया जाए, XYZ कोई भी रूट है, बट हम लोग को सिर्फ लर्न क्या करना होगा कि मी वह मह, सी थह थ एंड ती तह अंति। ये प्रत्यय हम लोग को लट लकार के याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखे थे। मेन वन मोर थिंग स्टूडेंट की एक एक्सरसाइज है कि वाक्य में बहुवचने लिखत, राइट इन प्लूरल, चेंज द सेंटेंस। अभी चेंज द सेंटेंस में यहाँ पे आप लोग को प्लूरल में दिया है, बट इन योर एग्जाम इफ़ एक वचने लिखत, इफ़ बहुवचने लिखत, इफ़ द्विवचने लिखत, कि एक वचन में चेंज करो, बहुवचन में चेंज करो या फिर द्विवचन में चेंज करो, कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए आप लोग को दो चीज़ आनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को जो ये चीज़ मिली है, जो आप लोगों को ये चीज़ मिली है स्टूडेंट कि पथिकः वर्ड, युवाम वर्ड, खगः वर्ड, शुनकः वर्ड एंड बालकः वर्ड, ये सारे के सारे नाउन अदरवाइज प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ याद रखो यहाँ पे कि नाउन या प्रोनाउन है उसको हम लोग प्लूरल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करना है? हम लोग को प्लूरल में चेंज करना है। दैट मीन्स हम लोग को बहुवचन में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग को प्रोनाउन टेबल आना चाहिए और नाउन टेबल आना चाहिए। प्रोनाउन टेबल ऑलरेडी वी नो कहाँ पे था। प्रोनाउन टेबल ने हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, सा, तौ, ते, ताहा, ये सारे के सारे स्टूडेंट प्रोनाउन टेबल है। और नाउन टेबल जो हम लोग ने ऑलरेडी आगे देखा हुआ था, प्रथमा विभक्ति एंड द्वितीय विभक्ति इन ऑल थ्री जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, आप लोग को ऑलरेडी आता है। नरह, नरौ, नराहा, नरम, नरौ, नरान। अभी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ प्रथमा विभक्ति देखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? प्रथमा विभक्ति इन ऑल थ्री जेंडर। तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को कौन सा वर्ड दिया हुआ है? पथिकः वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। पथिकः वर्ड है फर्स्ट में। तो पथिकः वर्ड इज अ मैस्कुलाइन वर्ड। मैंने आप लोग को बोला था कि वर्ड के लास्ट में अगर विसर्ग है तो उसको मैस्कुलाइन बोलते हैं। तो पथिकः मैस्कुलाइन है, तो मैस्कुलाइन टेबल हमारा पुल्लिंग टेबल ये है। तो नरह जो है उसका बहुवचन क्या हुआ? नराहा हुआ। तो यहाँ पे पथिकः का क्या हो गया? पथिकः हुआ। सेम वे यहाँ पे युवाम दिया है, तो युवाम इज़ नॉट अ नाउन, युवाम इज़ अ प्रोनाउन। तो हम लोग देखेंगे कि युवाम जो है वो कहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट युवाम वर्ड, ठीक है। तो युवाम जो है, युवाम का मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम वर्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आप लोगों का? आंसर इज यूयम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
एक चीज़ है कि आप लोगों को वो याद रखना है कि युवाम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूयम लिखेंगे, ठीक है, यूयम। खगः इज एक वचन वर्ड, सेम पुल्लिंग, उसका बहुवचन होगा खगाहा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा खगा हा। शुनकः ऑल्सो, तो यहाँ पे शुनकाहा। एंड बालकः का बालकाहा। ये स्टूडेंट आप लोगों का हो गया नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन का हम लोग ने चेंज किया प्लूरल में। अगर द्विवचन में आता तो आप लोग द्विवचन देख सकते हो कि बालकः का बालकौ होता है, शुनकः का शुनकौ, खगः का खगौ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि लिखतः यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, लिखतः उत्पतति, भषति एंड वदति दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और नोट डाउन करेंगे कि आप लोग को पता है कि प्रत्यय कौन से है। यहाँ पे ती प्रत्यय है, यहाँ पे थह प्रत्यय है, यहाँ पे ती प्रत्यय है, यहाँ पे भी ती प्रत्यय और यहाँ पे भी ती प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये टेबल में कि ती प्रत्यय जो है, ती प्रत्यय जहाँ पे भी दिया है, ये ती प्रत्यय उसका बहुवचन क्या है, अंति। तो आंसर क्या आया, भ्रमंती। यहाँ पे आप लोगों को थह दिया है, तो थह कहाँ पे, यहाँ पे थह का बहुवचन क्या हुआ, थ। तो आंसर क्या जाएगा, लिख थ, सिर्फ विसर्ग रिमूव हो जाएगा। सेम तीनों में आप लोगों को ती दिया है, तो ती का बहुवचन हुआ अंति। अगर द्विवचन आता तो तह होता। तो आंसर इज उत्पतंती, भषंती, वदंती, लाइक दिस अंति लगाना है हम लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई कि चेंज इनटू प्लूरल आए, चेंज इनटू सिंगुलर आए या चेंज इनटू ड्यूअल आए, अकॉर्डिंग टू दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यू हैव टू चेंज इट। आप लोग को ये दो टेबल लर्न करने होंगे। फर्स्ट दिस वन इज अ मैस्कुलिन